डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर एजाज सियाल। आज हम फर्स्ट क्लास की फिजिक्स का यूनिट नंबर 1 फिजिक्स एंड एनवायरनमेंट का न्यूमेरिकल नंबर 7 करने जा रहे हैं। ऑन हेक्टर इज डिफाइंड एज 10 पावर 4 मीटर स्क्वायर। 1 एकड़ इज इक्वल 4 into 10 पावर 4 फुट स्क्वायर। हाउ मेनी एकर्स आर इन 1 हेक्टर? इसमें हिंट दी गई है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट। तो सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे। डेटा में है कि हमारे पास जो 1 हेक्टर है उसका जो एरिया है वो है 10 पावर 4 मीटर स्क्वायर। ये ऑन नहीं है बल्कि ये 1 है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 1 हेक्टर इज इक्वल 10 पावर 4 मीटर स्क्वायर। ये हेक्टर जो है ये उसकी एरिया है। एरिया किस में है? मीटर्स में दी गई है। और ये कहता है जो 1 एकड़ की जो एरिया होती है फुट में वो होती है 4 into 10 पावर 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 एकड़ इज इक्वल टू 4 into 10 पावर 4 फीट स्क्वायर। अब हमें एक हिंट दी गई है, उसमें यह बताया गया है जो 1 मीटर बराबर होता है वो इसके बराबर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट। तो 1 मीटर में जो फिट होते हैं वो होते हैं 3.28। अब हमें ये क्या पूछता है कि हाउ मेनी एकर्स आर इन 1 हेक्टर। तो जो 1 हेक्टर है बताएं कि उसमें कितने होंगे। 1 हेक्टर में कितने होंगे? क्या एकड़? तो हमें ये क्या करना होगा? ये हमें फाइंड करना होगा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। पहले एक मरतबा दोबारा हम सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल हमसे कहता क्या है? हमें सवाल ये कहता है जो 1 हेक्टर है उसकी एरिया मीटर्स में तो ये है, उसको पता है। मीटर्स में जो उसकी एरिया है उसको पता है, मगर उसी हेक्टर में हमें एकड़ कितने होंगे, एकड़ हमें फाइंड करना होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हम लिखेंगे कि 1 एकड़ किसके बराबर है? 4 into 10 पावर 4 फीट स्क्वायर के बराबर। अब देखें ये एकड़ जो है हमें कन्वर्ट करने पड़ेंगे मीटर्स में, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि फुट के हवाले से। अब हिंट में क्या बताया गया है? इस हिंट में बताया है कि 1 मीटर जो बराबर है वो है 3.28 फीट के बराबर। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3.28 जो फिट होंगे वो बराबर होंगे किसके? 1 मीटर के। तो बताओ 1 फुट किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा 1/3.28 मीटर के। तो इससे पता चला जिधर फुट लिखा हुआ है उस फुट को निकाल के ये वैल्यू हम रख सकते हैं। तो फिर देखें 1 एकड़ इज इक्वल 4 into 10 पावर 4 हमने वही लिखा। इस फुट की जगह में हम क्या लिख रहे हैं? 1/3.28। मगर क्या 38 होगा? मीटर। और उसमें हम क्या रखेंगे? स्क्वायर रखेंगे। तो जब इसको हम स्क्वायर करेंगे फिर देखते हैं हमें क्या आंसर मिलता है। पहले लिख देते हैं 1 एकड़ इज इक्वल 4 into 10 पावर 4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा। 3.28 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.28 से कैलकुलेटर की मदद से तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है इसका आंसर। अब जब हमने 3.28 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.28 से तो हमें आंसर मिलेगा 10.28
758 ये मीटर स्क्वायर है, तो हम यहाँ मीटर स्क्वायर ही रखेंगे। जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो फिर उसका सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा, 1 एकड़ इज इक्वल। अब इस 4 को इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो फिर हमें क्या मिलेगा, 4 डिवाइडेड बाय 10.758, तो हमें आंसर मिलेगा 0.3718 इंटू 10 पावर, ये वाले 4 सेम रखेंगे, 4 ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो हमें ये किसकी वैल्यू मिली है, ये हमें एकड़ की वैल्यू मिली है। अगर हम इस पावर 4 को ख़त्म करना चाहें तो फिर कैसे होगा, ये पॉइंट अगर 4 डिजिट इधर क्रॉस करा दें, 1 2 3 4 यहाँ तक होगा, तो फिर ये माइनस का 4 आएगा, ये प्लस का 4, ये खत्म हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 एकड़ इज इक्वल टू 3718.1 मीटर स्क्वायर। अब एकड़ हमें किस में मिल गया है, मीटर में, और हमें जरूरत क्या है, मीटर को हमें कन्वर्ट किस में करना है, एकड़ में। जब मीटर को हम एकड़ में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हेक्टर। तो फिर हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा बॉक्स में बंद कर दें। चलो भाई बंद कर दिया। अब इसको अगर हम इसको ऐसे लिखें कि 3718.1 मीटर स्क्वायर बराबर है 1 एकड़ के, लिख सकते हैं। इस साइड को हम इस तरफ ले आए और इस साइड को हम इस तरफ ले गए, तो फिर क्या होगा, हमें चाहिए 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन इसके 3718.1 एकड़ के बराबर हो जाएगा। तो अब हमें ये समझ में आ गया है कि हमें मीटर की वैल्यू मिल चुकी है। जिधर भी मीटर होगा उस मीटर स्क्वायर में इतने एकड़ होंगे। तो फिर हम यहाँ लिख सकते हैं एस वी नो दैट, हम जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि 1 हेक्टर किसके बराबर होगा, 1 हेक्टर वो बराबर होगा 10 पावर 4 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखें कि 1 हेक्टर इज इक्वल 10 पावर 4 हमने वही रखा। अब मीटर स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3718.1 भी होगा इसमें, तो पॉइंट हमने 1 लिख दिया है। और उसके साथ जो यूनिट लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, ये यूनिट हमारा लगेगा एकड़ लगेगा। तो अब क्या करेंगे, सीधी सी बात है, 1 को इससे हम करेंगे डिवाइड, करके देखते हैं। 1 को हम डिवाइड करेंगे इससे 3718.1 से, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1 हेक्टर इज इक्वल टू, आंसर हमें मिला है 0.123 टाइम्स 0 2689 इंटू 10 पावर, ये वाला जो 4 है वही 4 रहेगा। तो ये इसका जो यूनिट होगा वो कौन सा होगा, एकड़ ही होगा। तो अगर हम इस पावर को ख़त्म करना चाहें तो फिर इस पॉइंट को कितने नंबर क्रॉस कराएंगे, 1 2 3 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 हेक्टर इज इक्वल टू 2.689 एकड़। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट को सिर्फ हम 4 नंबर क्रॉस करके ले गए हैं, क्योंकि ये पावर हमें खत्म करना था। ये पॉइंट
इस तरफ जाएगी तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल हो जाएगा और वो 0 हो जाएगा। जिसके ऊपर पावर 0 होता है वो 1 के बराबर हो जाता है। अगर इसका और भी राउंड ऑफ करना चाहें हम कर सकते हैं, जैसे 1 हेक्टर इज इक्वल टू 2.6, ये 9 का राउंड ऑफ करेंगे तो फिर क्या होगा, 9 इज ग्रेटर देन 5, देन ड्रॉप इट एंड एड 1 इन द लास्ट डिजिट, सेकंड लास्ट डिजिट। तो इसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, एकड़ के। तो अब हमें समझ में आ गया, हमें ये समझ में आ गया कि 1 हेक्टर में मीटर स्क्वायर तो इतने होते हैं, मगर 1 हेक्टर में एकड़ कितने होते हैं, वो होते हैं 2.69। फिर भी कंफर्म कर लेते हैं, बिल्कुल सही 2.69। अब हमें ये समझ में आ गया, ये भी वैसे क्या है, इसका एरिया है, ये भी इसका क्या होगा, ये भी एरिया होगा, मगर ये क्या होगा, ये मीटर्स में होगा, ये किसमें होगा, एकड़्स में होगा। तो ये इसका हो गया आंसर। It is hope that you will be clear. Thank you.